ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि कभी भी कोई ऐसी बात होती है ना, में हमारा व्यर्थ चिंतन चलता है, तो मन की एनर्जी को हमें फालतू सोचने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बाबा कहते हैं सदा मुझे याद रखो। सदा बाबा को याद रखेंगे ना, तो कोई भी समय कुछ भी बात हो जाएगी तो हम क्यों, क्या, कैसे में टाइम एनर्जी न वेस्ट होकर हम तुरंत बाबा को बताएंगे, बाबा ऐसी बात ऐसी होगी, तो तुरंत वो स्टॉप हो जाती है, मतलब उसका सलूशन मिल जाता है। हम जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं ब्रेक लगाना सीखो और मन में हमेशा दृढ़ संकल्प होना कि कभी कभी ना हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं, किसी मनुष्य आत्मा के ऐसे स्वभाव संस्कार होते हैं, तो हमें लगता है ये तो बदल ही नहीं सकते। हम इसको एक जैसे तो हमने फाइनल कर दिया, भाई ये बदल नहीं सकता। और कभी कभी कोई ऐसी बात होती है तो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। चलो, पहले असंभव हो सकता था, पहले वो बदल नहीं सकता था, लेकिन अब सृष्टि पर संगम युग का समय चल रहा है। इस सृष्टि पर परमात्मा का अवतरण हुआ है। परमात्मा जिन्हें लोग कहते हैं कि भगवान मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, लेकिन भगवान कौन से मरे हुए को जिंदा करेंगे? जो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया उसको जिंदा करके क्या करना है? इस आत्मा ने जिसके कारण शरीर छोड़ा तो उसका ऑर्गन तो खराब हो गया ना, उसका ऑर्गन भगवान इससे तो उसको नया शरीर दे देंगे, फिर नहीं तो ऐसे शरीर में जिंदा रखेंगे, वापस फिर दुख परेशानी होगी, फिर भगवान को परेशान करेंगे। तो भगवान ऐसे मरे हुए को जिंदा नहीं करते। भगवान हम आत्माओं को, जो हम आत्माएं अभी समझदार नहीं है ना, बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य आत्मा का जीवन आप देखो कैसे। आज बच्चा बड़ा हो जाता है तो भी अपने आप उठना उसको नहीं आता है, अपने शरीर का ध्यान रखना उसको नहीं आता है। उसको माँ बाप या कोई उठाते रहते हैं, खाना उनको देते हैं, बार बार बोलते हैं खाना खाओ, ये चीज नहीं खाओ, ये खाओ। बोलते हैं ना, ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, ये खाओ, ऐसे खाओ, टाइम पे उठो, टाइम पे सो। बच्चे बड़े, आत्मा का शरीर बड़ा हो गया तो सोचते हैं बड़े हो गए, लेकिन आत्मा को समझ नहीं आई ना। आज देखो लोगों को ये भी समझ नहीं है कि शरीर को क्या खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, कौन से टाइम पे पिलाना चाहिए, नहीं किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया ऐसी है। और फिर दूसरा सीजन, अभी सीजन के हिसाब से आप वो सारा इंटेक लोगे तो शरीर भी ठीक रहेगा ना। और लोगों को यही तो समझ नहीं है, समझ से सब मरे पड़े। भगवान कौन से मरे हुए को जिंदा करते हैं? जो आत्मा अपनी समझ से मर गई है ना, मतलब उसको समझ नहीं है जीवन कैसे जीना है। छोटे बच्चों को तो चलो आपको उठाना, सुलाना, खिलाना, पिलाना पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े बच्चों को भी लोगों को, माँ बाप को, संबंधियों को उठाना, खिलाना, पिलाना पड़ता है। मतलब बोल बोल के खिलाना पड़ता है, ये खाओ, ये नहीं खाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। तो समझ है जीवन जीने की।
तो ऐसे जो अज्ञान आत्माएं होते हैं ना, ऐसी आत्माओं को परमात्मा आके जगाते हैं, ऐसी आत्माओं को परमात्मा आके ज्ञान देते हैं। जिस ज्ञान को सुनकर धारण कर आपे ही जो आत्मा जिस समय से पहले अपना शरीर छोड़ रही है या किसी हिसाब किताब के कारण छोड़ रही है, वो छोड़ना बंद कर देगी, अपने समय पे शरीर छोड़ेगी। आज एक तो बीमारियों के कारण शरीर छोड़ रहे हैं, दूसरा पिछले जन्मों का हिसाब किताब के कारण शरीर छोड़ रहे हैं। भाई अभी यहाँ हिसाब किताब चुप्त हो गया तो दूसरी जगह चुप्त करना है। तो परमात्मा आके हम अज्ञान से ज्ञान से परे वाली आत्माएं, जो हमारी आत्मा में समझ नहीं है, पाप का बोझा है, जिस कारण हमें घड़ी घड़ी शरीर छोड़ना लेना पड़ रहा है, ऐसी आत्माओं को ज्ञान देकर उनके पापों को भस्म करके उनकी आयु को लंबा करते। अब इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो ज्यादा समय तक अपने शरीर को चला पा रहे हैं। तो उनसे पूछो तो वो अपनी डाइट का ही बताते ना, भाई हम ये डाइट लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय लोगों को क्या डाइट लेनी है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो लालच, लोभ, इच्छा, ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, इस पे लगे पड़े अपने शरीर के फिगर को मेंटेन करने के लिए। आप वही सब चीजें खाओ, लेकिन जितना आप शरीर से वर्कआउट ले रहे, आज देखो पहले लोग खाते थे तो काम भी करते थे, आज खाना उतना ही खा रहे, काम नहीं कर रहे। पहले सब अपना अपना घर का काम करते थे ना, चलो घर का नहीं तो आपको जो खुद का काम है वो भी आजकल लोग औरों से कराते हैं। कोई घर में अगर कोई बड़ा घर हो तो उनको पानी भी हाथ में दो, उनके कपड़े भी हाथ में दो, और उनकी सारी जो भी ऐसी जो पर्सनल ऐसी चीजें होती है ना खुद की, वो भी कोई और करता है। तो आप खा क्यों रहे हो जब आपको शरीर से इतना काम नहीं कर रहे? तो डाइट भी वैसी लो। तो भगवान ऐसी अज्ञान नींद में जो सोई हुई आत्मा है ना, तो बाबा कहते हैं मुर्दे जैसी आत्मा, कुछ समझ ही नहीं है ना। जैसे किसी कोई मरे हुए को आपको चलाना हो, उठाना हो तो आपको पकड़ के चलाना पड़ेगा ना। आज दुनिया में यही तो हालत है। कैसे एक दूसरे को लोग जैसे तो बोल बोल के पकड़ पकड़ के चला रहे, इससे तो कोई समझ ही नहीं, कोई शक्ति ही नहीं। ऐसे मरे हुए इंसानों को परमात्मा के जान देते हैं, सब ज्ञान देते हैं। जब आत्मा में ज्ञान आएगा, समझ आएगा जीवन कैसे जीते हैं, जब आत्मा में शक्ति आएगी, गुण आएंगे, तो आत्मा अपना जीवन जीना सीखेगी ना। आज देखो कोई अगर मनुष्य आत्मा रोज सुबह को अच्छे से अपना काम खुद करके तैयार होके बैठते हैं, फिर दिन में थोड़ी देर रेस्ट करके शाम को भी अच्छे से तैयार होके और अपना काम करें। तैयार मतलब अपने बाल वाला ड्रेस अच्छी चीज से पहन के अपना डेली रूटीन चलाए। ऐसे तो नहीं बाहर जाना हो तो ही अच्छे से बाल बनाने चाहिए, तो ही अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। आप घर में भी रह के साफ सुथरे कपड़े तो पहनो और बाल तो बना के रखो ना। ये तो जीना होता है ना। सिर्फ बाहर जाने में कुछ थोड़ी, कोई आए तो ही कुछ थोड़ी ऐसे घर में अच्छे से बैठते। वैसे भी ये तो हम यहाँ पाठ बजाने आए ना। देखो अगर कोई अच्छे से अपने शरीर को रखता है तो कहते ना ये कितना अच्छा बच्चा है ना, सब काम अपना खुद कर रहे हैं। मतलब जो अपना खुद कर सकते हैं करते हैं, अपने शरीर को भी ठीक रखते हैं, उनको अच्छा बच्चा कहा जाता है। आज दुनिया में पढ़ाई लिखाई लोग करवा लेते हैं, कई लोग पढ़ाई में नंबर 1, जॉब में नंबर 1, अच्छे से पोजीशन पे बैठे, लेकिन उनका उठना बैठना खाना पीना अपने शरीर को मेंटेन करना नहीं आ रहा है, अपने संबंधों में ठीक रीति से निभाना नहीं आ रहा है।
पढ़ाई लिखाई से ये नहीं मिलता है ना, मतलब इसके लिए भी कुछ और शिक्षाएं लेनी पड़ती होंगी। तो शिक्षा परमात्मा देने आए। आत्मा को जो समझ चाहिए, अपने को सदा विकार बुराइयों से मुक्त रखें, अपने शरीर को ठीक रखें, वो समझ, वो शक्ति, वो ज्ञान परमात्मा हमें देने आए। तो बाबा हमें कहते हैं अब ऐसे जब हम अपने पे ध्यान, अपनी सोच, अपने संबंध, बोल, कर्तव्य, अपनी मॉर्निंग टू नाइट हमारी बॉडी को हमें कैसे रखना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। आप अपने घर का ध्यान रखते हो ना, फिर घर में ये सफाई होनी चाहिए, ये चीज अच्छी नहीं लग रही, ये पुरानी हो गई, ऐसी। तो ऐसे ही हमें अपनी बॉडी की भी ध्यान रखना चाहिए। बॉडी का भी ध्यान रखो। अगर बॉडी को कोई चीज ठीक सूट नहीं कर रही तो वो नहीं खिलाओ। अगर आपका इतना वर्कआउट नहीं है तो आप इतना बॉडी को नहीं खिलाओ, उतना ही खिलाओ जितना आपको लगता है कि हाँ भाई इतना मैं काम करती हूँ तो मुझे खाना भी बॉडी को इतना ही लेना चाहिए। बाकी भूख लगे तो लाइट खा लो। ऐसे अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ बाहरी चीजों का ध्यान नहीं रखो। बॉडी को ऐसे अच्छे कपड़े पहना दिए, मेकअप कर लिया, अब उसमें जान तो है ही नहीं। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो चक्कर खा के गिर जाती है। तो आप इतना श्रृंगार के क्या करोगे? कम से कम उसके जो उसको अंदर से जो उसको एनर्जी चाहिए होनी चाहिए वो तो उसको दो। लोग अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं करते, उससे हमें इतना काम रहता है कि हम ये भी ध्यान नहीं देते कि हमें भी खाना है। तो जो खासकर जो लेडीज होती हैं तो सारा सुबह से औरों के लिए करती रहती हैं, फिर वीक होती जाती है, फिर कौन करेगा? फिर उनका कोई और करने लग जाता है। इससे तो आप अपना पहले ध्यान रख लो, फिर दूसरों का रखो ना, ताकि आपको तो किसी को संभालने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये समझ नहीं है ना, इसीलिए तो लोग जल्दी से आजकल शरीर छोड़ रहे हैं। फिर कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है तो भगवान से प्रार्थना करते। अरे भगवान ऐसे थोड़ी मुर्दे को जिंदा करते हैं, भगवान तो ज्ञान समझ देते हैं, शक्ति देते हैं। आप इतनी समझ से अपना जीवन जियोगे, जितनी परमात्मा से शक्तियाँ गुण लेके जीवन जियोगे, आपकी आयु वैसे ही बड़ी हो जाएगी। तो परमात्मा इस समय सृष्टि पर है। तो बाबा आज बोल रहे हैं संगम युग को वरदान है। जैसे कोई समय पे होता है ना, भाई ये समय ऐसा आया है, अभी ये त्योहार इस समय पे आए हैं, सबके ये काम बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, सब होते हैं ना पंडित वगैरह। ऐसे परमात्मा कह रहे हैं ये संगम युग का समय है। इस समय मैं सृष्टि पर आया हूँ और मेरे को याद करके मेरे ज्ञान के हिसाब से अगर आप जीवन जियोगे, मेरे से शक्तियाँ गुण लेके जीवन जियोगे, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हो। कभी कभी हम कहते हैं तो सुधर ही नहीं सकता है, कोई कहते हैं ना मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सब हो सकता है अगर हम सदा याद रखें कि करण करावन आप मेरे साथ, कराने वाला मुझसे करा रहा है और करा भी रहा है ना, और उन्हें कराना ही है। इतना निश्चय होना चाहिए, इतना दृढ़ मन में पक्का होना चाहिए कि बाबा मेरे साथ हैं तो कोई भी बात संभव हो सकती है। सिर्फ हमारे मन में ना ऐसे नहीं होना चाहिए, पता नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा आगे। तो आपको जो करना है ना वो आप बाबा की याद में रहकर पक्का मन में संकल्प करो। कभी कभी हमारे ऐसे स्वभाव संस्कार भी होते हैं, कई ऐसी बातें होती है जो मन से निकलती ही नहीं है, कितना भी कोशिश करो लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं। तो ऐसी ऐसी बातों को भी हम मन से निकाल सकते हैं जब हम परमात्मा को याद करके उनकी कहीं पर चलेंगे। तो
फिर उनका कहना भी तो मानना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं असंभव को भी संभव करने वाला मैं हूँ, सिर्फ आप मन से दृढ़ संकल्प करो। और बाबा के मत पे भी चलना है, हम बाबा के मत पे भी चलेंगे ना और उन पे निश्चय करेंगे तो करण करावना सदा बाबा याद रखो कि मैं नहीं कर रही हूँ। देह का भान और देह का अभिमान नहीं आना चाहिए। किसी को अपने देह का भान और अभिमान आता है ना, तो मैं करते रहते हैं, मैं करूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता है, फिर उनको अभिमान भी आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। सदा याद रखो मेरे से बाबा कराएंगे। मेरे को बाबा ने जो ज्ञान गुण शक्तियाँ दी हैं, बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों को यूज करके बाबा की याद की शक्ति से मैं आत्मा को बाबा करा रहे हैं। तो क्या होगा, असंभव से संभव कार्य भी हो जाएगा और हमें अभिमान भी नहीं आएगा। ये लोग कहते हैं ये तो इतनी ऐसी थी तो ये कर ही नहीं सकती है, तो किसने कराया उसको। फिर जब हो जाता है ना और लोग सोचते हैं और लोग कोई उनकी पहले बुराई करते हैं कि ऐसी ऐसी है, अगर उसने मन में ठान लिया, परमात्मा की याद में कार्य किया और वो हो गया, तो लोग उसकी जब ऐसे तारीफ करते हैं और ऐसे वैसे, तो उनको अभिमान आने लगता है। फिर भगवान को भूल जाते हैं कि वाकई में मेरे में इतनी शक्ति समझ नहीं थी, ये तो परमात्मा ने मुझसे कराया। फिर उनको अभिमान आ जाता है ना। अगर ये याद रहे तो अभिमान नहीं आएगा, अगर ये याद नहीं रहेगा तो अभिमान आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं जो उनको पहले नीचा दिखाते थे कि देख तुम मुझे बोलते थे ना तू कुछ नहीं कर सकती, देख मैंने कर दिखाया। फिर अभिमान आ जाता है, फिर वापस से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। देहभान मतलब कि मैं ये शरीर कर रहा हूँ। जैसे अभी तक हम यही सोचते थे ना, कोई आपसे पूछे आपने क्या किया सुबह से लेकर, तो अभी तक हम क्या करते थे, अपने शरीर की स्मृति में रहकर कि मैंने आज ऐसे किया, तो शरीर याद आता था ना। मैंने इन 2 आँखों से देखा, मेरी ये 2 आँखों से मैंने देखा, मैंने कानों से सुना, मैंने हाथ पांव से काम किया सारा दिन, इससे मैं कितनी थक गई हूँ, बोल रही है आत्मा। लेकिन अभी तक हम देह भान में आते थे ना, मैंने जब मैं कहते थे तो शरीर का ही ध्यान देते थे ना। कभी दिया आपने, कभी इस ज्ञान से पहले कभी आपने सोचा, कभी आपको ध्यान में आया कि ये जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं आत्मा बोल रही हूँ, कि मैं आत्मा ने इन आँखों से देखा, मैं आत्मा ने इन मुख से बोला, मैं आत्मा ने इन कानों से सोचा, मैं आत्मा ने सारा दिन शरीर से काम कराया, शरीर से काम किया, शरीर को यूज करके। ऐसे सोचा हमने, नहीं सोचा ना। तो पहले हम अपने को शरीर समझ के सोचते थे कि शरीर ने सब कुछ किया, लेकिन अब हमें खुद को आत्मा समझना है और परमात्मा को याद करना है। तो जब ऐसे कहते थे ना कि मैंने शरीर को समझते थे, तो अभिमान भी आ जाता था। कभी हमारा कोई काम अच्छा हो जाता था या कुछ भी ऐसा होता था, तो लोग हमारी तारीफ करते थे, तो हमें अभिमान भी आता था कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर सकती हूँ। तो शरीर का अभिमान आता था। तो कहते थे आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो शरीर का अभिमान, आपका शरीर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप तो इतनी सारी चीजें उठा सकते हो, तो शरीर का अभिमान आया ना। लेकिन आत्मा में इतनी
शक्ति है जो आत्मा ने शरीर द्वारा वो उठा लिया। और किसी किसी की शरीर भी कमजोर होता है, तो अगर आत्मा शक्तिशाली होती है तो कमजोर शरीर से भी उठा लेती है भारी भारी चीजें। देखो ये जो लोग बाहर काम करते हैं, इनका शरीर कैसा है, नहीं क्या खाते हैं, जो भी खाते हैं, लेकिन इनकी आत्मा सोचती है अब ये काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। तो उस संकल्प के कारण वो सब काम कर लेते हैं। तो कहते हैं मजबूरी है ना, क्या करें। तो हमारे पास सब कुछ होता है तो आत्मा सोचती क्या इतनी जरूरत है, किसी को बुलाओ वो काम करेंगे आके, हम क्यों करें। तो देखो ये होता है आत्मा में शक्ति, आत्मा की शक्ति और शरीर की शक्ति दोनों मिलके क्या नहीं कर सकते। और प्लस अभी हमें परमात्मा की मदद है तो असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हो। आप चाहो तो बाबा को याद करके भारी चीज से भारी चीज भी उठा सकते हो। जो लोग वेट ये जो उठाते हैं इतना हैवी वेट, ये कैसे उठाते हैं, वो जो अगर हम वैसी डाइट हम दें अपने शरीर को, हमारे शरीर में भी वैसी मसल्स वैसे सब बन जाए। लेकिन अगर हमारी आत्मा रेडी नहीं होगी ना तो हम नहीं उठा सकते। अगर हमारी आत्मा भी रेडी होगी तो हम शरीर से भारी चीज भी उठा सकते हैं, जिसको कहते हैं विल पावर। कि हाँ इनमें विल पावर है, मतलब आत्मा की शक्ति होती है। आई विल मतलब मैं आत्मा कर सकती हूँ, आई विल डू मतलब मैं आत्मा कर सकती हूँ। फिर वो आत्मा अपने शरीर को भी चला के कर सकती है। तो बाबा ये कह रहे हैं असंभव से संभव हो सकता है कब, जब हमारे मन में दृढ़ संकल्प हो। और सदा याद रहे करण करावनार बाप मेरे साथ है, तो मैं आत्मा जो चाहे वो कर सकती हूँ बाबा के साथ। लेकिन ऐसा नहीं फिर हम कभी सोचें कि मैं इसका बुरा कर दूं, नेगेटिव वे में नहीं लेना। परमात्मा की शक्ति सबका अच्छा ही करेगी। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो वो आप अपने कर्मों के हिसाब वो आपके खाते में भर जाएगा, परमात्मा नहीं कराएंगे किसी का खराब। बाबा तो हमें कहते हैं आपको कोई थप्पड़ मारे तो भी आप उसको उल्टा थप्पड़ नहीं मारो, आप उसके लिए इतना अच्छा सोचो, इतना अच्छा बोलो कि इसको रियलाइज हो कि मैंने गलत किया है। परमात्मा कभी भी किसी को दुख नहीं देते। वो लोग तो कहते हैं कि देखा इसने मेरे साथ बुरा किया ना, भगवान ने भी इसका बुरा किया, भगवान भी सब देख रहे हैं। ये हम ना भगवान के ऊपर झूठ बोलते हैं, इसका भी हम पे पाप पड़ता है। क्योंकि हम भगवान को कहते हैं आप दुख करता सुख करता हो, तो वो दूसरों का बुरा कैसे कर सकते हैं। भगवान को लोग इतनी गालियां देते हैं ना, भगवान कहते हैं मेरे को भी तुम गाली देते हो तो भी मैं तुम्हें दुख नहीं देता हूँ, तुम्हें कुछ पनिशमेंट नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में लोग भगवान को गाली देते हैं ना, भगवान के हाथी जैसा मुंह, बंदर जैसा मुंह बना देते, ये गलत है ना। आपका कोई मुंह हाथी जैसा बनाए तो आपका जो भी पिक्चर है उसमें हाथी जैसा मुंह बना के आपके घर में रखते हैं, तो आपका बंदर जैसा मुंह बना दे तो अगर आपके लिए लोग बोले कि मैंने आपको कचरे में भी देखा था, कुत्ते बिल्ली में भी आप दिखते हो मुझे, मगरमच्छ सांपों में भी आप मुझे दिखते हो, तो आपको अच्छा लगेगा? आपको लगेगा ना कि आप तो मुझे गाली दे रही हो ना, मैं कोई कुत्ता थोड़ी हूँ जो आप कुत्ते में मेरे को देख रहे हो। और आप भगवान को कह रहे हो कि आप कण कण में हो, आपका हाथी जैसा मुंह गणेश है, आपका बंदर जैसा मुंह हनुमान जैसा रूप है, तो मतलब भगवान की पूंछ बना दी ना अपने बंदर जैसा रूप देकर, तो ये गाली हुई ना, ये गलत है ना।
लेकिन भगवान हमें कभी पनिशमेंट देते हैं? तो भगवान कहते हैं मेरे बच्चे इतने अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं, भटक रहे हैं, चलो ये बंदर जैसा मुंह बना के मुझे याद करे तो भी मैं इनको कुछ दे देता हूँ। तो भी परमात्मा उस बंदर जैसे मुंह हनुमान के रूप में भी आपकी मदद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा रहम दिल है। भगवान चाहे तो क्यों मदद करेंगे आपकी? भगवान का वैसा फेस थोड़ी है। काली जैसा भयानक फेस हो सकता है किसी का? ऐसे ऐसे कितना भयानक फेस बनाया है। आपका कोई ऐसा काली जैसा रूप बना के बोले कि आप ऐसी दिखती हो, फिर आपको कितना बुरा लगेगा। तो हमने भगवान को इतनी गाली दी, फिर भी भगवान ने उन भयानक जैसे रूप द्वारा भी हमें हमारी मदद की ना, भले उनका वैसा रूप है ही। तो परमात्मा कभी भी हमें ये नहीं शिक्षा देंगे कि आपका कोई बुरा करे, आपको कोई बुरा बोले तो आप भी बोलो, आप भी करो। नहीं, बाबा कहते हैं आज जैसे मैं आपकी इतनी मदद करता हूँ, फिर भी अभी आए हैं ना बाबा अपनी पहचान देने, ऐसे ही हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए ताकि उनको रियलाइज हो कि हम गलत हैं। अच्छा, मीठी मीठी बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चिंत विजयी बनो। संगम को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो ये ऐसे होगा। निश्चय रख के चलो, यह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्यों क्या की हलचल न हो, विजय निश्चित है ही हमारी। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे साथ है। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। स्लोगन है सदा कर्म करावना बाप की स्मृति रहे तो भान अभिमान समाप्त हो जाएगा। सदा कर्म करावना बाप की स्मृति रहे तो देह का भान अभिमान समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।